एक प्रयोग के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वायुमंडलीय दाब का हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव है। देखिए, अभी वायुमंडलीय जो दाब है उसको चालू नहीं किया गया है, बंद है अभी। तो उस समय जो दाब जो दिखाई दे रहा है इसमें जो दाब दिखाई दे रहा है वो 0.00 ATM दिखाई दे रहा है। जब वायुमंडलीय दाब नहीं है उस समय जो है वायुमंडलीय दाब कितना दिखाई दे रहा है, इसमें 0.00 ATM है। अब मैं वायुमंडलीय दाब को देखिए चालू करता हूँ। वायुमंडलीय दाब को चालू किया गया तो देखिए वायुमंडलीय दाब जो है अब कितना हो गया, 0.9999 ATM हो गया है। देखिए ये कहाँ पे है, इसको अगर हम लोग पृथ्वी की सतह पर लाते हैं, ये देखिए पृथ्वी की सतह पर आ गया। तो पृथ्वी की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वह 1 ATM होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं देखिए वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की ओर सतह की ओर आएंगे तो 1 ATM हो जाएगा सतह पर, और धीरे धीरे जब और अंदर आएंगे, पृथ्वी के नीचे आने लगते हैं तो वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ता है। तो एक चीज़ इस प्रयोग से स्पष्ट हो गया है कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की सतह पर रहते हैं और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है। और नीचे से जब हम ऊपर आते हैं, ऊपर से जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं, ये देखिए नीचे की ओर आ रहे हैं तो वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ रहा है। लेकिन ये इसमें कोई माध्यम नहीं लिया गया है। अगर हम इसमें कोई माध्यम ले लें तो क्या होगा, क्या स्थिति होगी। चलिए इसमें जो है हम जल भर लेते हैं। देखिए ये 3 मीटर का गड्ढा था पृथ्वी के अंदर, जिसमें हमने क्या किया, जल भर लिया। देखिए अब माध्यम एक आ गया है जल का। तो अभी जो है जल का माध्यम है, देखिए उसकी सतह पर, पृथ्वी की सतह पर ये टच होता हुआ लगभग 1.0066 ATM है इस समय दाब। जैसे जैसे हम लोग अंदर की ओर आते हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि वायुमंडलीय जो दाब है उसका मान क्या हुआ, बढ़ रहा है। देखिए बढ़ गया। तो वायुमंडलीय दाब जो है माध्यम में भी बढ़ रहा है नीचे आने पर। अच्छा, अगर हम लोग माध्यम को बदल लेते हैं, पेट्रोल कर देते हैं, तो पेट्रोल में क्या स्थिति होगी। एक तुलना के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कैसी स्थिति। देखिए पेट्रोल में अभी जो है वायुमंडलीय दाब 2 जगह हम लोग तुलना करते हैं। 2 जगह हम लोग तुलना करते हैं। देखिए ऊपर जो है वायुमंडलीय दाब जो है 1.0039 ATM है, और ये देखिए 3 मीटर नीचे पृथ्वी के सतह के लगभग 3 मीटर के पास में ये जो है 1.1976 ATM है। ये पेट्रोल भरा हुआ है। इसमें पेट्रोल जो है ये एक सिचुएशन बता रहा। अच्छा देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पर अगर हम लोग द्रव का जो माध्यम है, जो द्रव है पेट्रोल है, अगर हम लोग इसको बदल करके जल करते हैं, देखिए जल की ओर चल रहे हैं, तो जल का जो घनत्व है वो क्या है, पेट्रोल के घनत्व से अधिक है। तो देखिए दोनों में दाब जो है बढ़ गया। फिर से एक बार करते हैं इसको। पेट्रोल पे देखिए यहाँ पर लिखा गया है पृथ्वी की सतह पर 1.0039। देखिए जब हम लोग पेट्रोल से जल की ओर जाते हैं तो घनत्व तो बढ़ रहा है द्रव का, ये देखिए, तो दाब भी बढ़ रहा है। जल पर जो है दाब अधिक हो जा रहा है। इसी प्रकार से अगर जो है हम लोग माध्यम दूसरा बदलते हैं, शहद रख लेते हैं, देखिए शहद की ओर जा रहे हैं तो दाब जो है और बढ़ गया। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि दाब निर्भर कर रहा है द्रव के घनत्व पर भी। अगर द्रव का घनत्व बढ़ेगा तो दाब का मान बढ़ेगा। फिर से एक बार प्रयोग कर लेते हैं। देखिए पेट्रोल का जो द्रव का घनत्व है पेट्रोल का वो 700 है। तो जैसे जैसे हम लोग जल पे जाएंगे दाब भी क्या होगा, द्रव घनत्व बढ़ेगा। तो द्रव घनत्व बढ़ने के साथ साथ देखिए दाब भी बढ़ने लगा। और जल से शहद की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए शहद का घनत्व
और अधिक होता है तो इसलिए दाब जो है और बढ़ जाता है। तो इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया है कि पेट्रोल का घनत्व जल के तुलना में कम है, और पेट्रोल, जल और शहद में जो सबसे अधिक घनत्व वाला है वह शहद है। तो अगर कोई पूछे कि बताइए पेट्रोल, जल और शहद में तीनों को एक घनत्व में जो दाब होगा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वायुमंडलीय दाब, वो शहद में होगा। क्यों? क्योंकि द्रव का घनत्व जो है, शहद का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है, इसीलिए जो है दाब का मान सबसे अधिक शहद में होगा। उससे कम किस में होगा? जल में होगा। ठीक है, जल में होगा, और जल से कम पेट्रोल में होगा। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल जो है जल पर तैरता है, क्योंकि उसका जो है द्रव का घनत्व क्या है? कम है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा,